हम इधर उधर भाग रहे हैं। क्यों? जो हमारे जीवन में निराशा आ गई थी, हम उस परमेश्वर की तरफ निगाह देख उठाने की बजाय हमने दुनिया वालों की सुननी चालू कर दी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने चाल चलन को देख परखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने सबकी बातें सुनी और जो परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है, अगर हम भजन संहिता 121 और उसका 1 और 2 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। तो हम कहां गलती कर रहे हैं? हम परमेश्वर की ओर देखने की बजाय हमने अपने कान और अपने दिमाग इन दुनिया की बातों पर लगा दिया। क्या हमको कुछ मिलता? नहीं। तो यहाँ पे भजन संहिता में यही है ना कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, अर्थात हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे, क्योंकि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उससे जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो असंभव को संभव बनाने वाला है। जब इस संसार में कुछ नहीं था, उस वक्त परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। अगर हम ये उत्पत्ति उसका पहला अध्याय अगर हम 3 से पढ़ना चालू करेंगे, पहला अध्याय 3 से पढ़ना चालू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने अल्लाह 30 वचन पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वो आकाश और पृथ्वी का था। और 2 वचन में एक उत्पत्ति 1 उसका 2 वचन कहते हैं, देखते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कैसा था? जगत में क्या था? अंधियारा था। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसके बाद और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को अंधेरे से अलग किया। ओ जीसस, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ओ वो परमेश्वर अब जो अभी हमने भजन संहिता 121 में पढ़ा कि हम अपनी आंखें कहां पे लगाएंगे? पहाड़ों की ओर लगाएंगे, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। क्योंकि अगर ये उत्पत्ति 1:7 और 8 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वो वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो। और 9वां वचन ऐसा कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दी। अर्थात जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसने
उसने क्या कहा? उसने कहा और विश्वास किया। अगर अब हम उत्पत्ति 18 खोलते हैं, 18 यहां पे हम देखते हैं अब्राहम के बारे में और उसकी पत्नी सारा के बारे में। उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था। वो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं था, क्योंकि उसका भरोसा। अगर उत्पत्ति 12 में ही पढ़ते हैं, उसका 1 और 2, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर क्या कहा? अब्राहम के कोई संतान नहीं है, और यहाँ परमेश्वर उससे कह रहे हैं, जिस जगह पे तुम हो ना, छोड़ दो। अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी उसे खुद तो संतान है नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे जाति बनाऊंगा। पर अब्राहम ने विश्वास किया और वो जगह छोड़ी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि जब अब्राहम निकला वहां से, तो उसने क्या किया? अपने रिश्तेदार को ले लिया साथ। आज अगर हम कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर ने कहा, हम क्यों अपने रिश्तेदारों को लेके निकल रहे हैं? यहां पे ये देखिए, ऐसा लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उसमें वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को, जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर आपने क्या देखा? वो अपने भतीजे को लेकर निकल गई। परमेश्वर ने तो ये नहीं कहा, परमेश्वर ने तो ये कहा कि तू अपने कुटुंब इन सबसे दूर निकलो। वो काहे कुटुंबी लेके चलना? जब आके पढ़ते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। अब और जब हम और आगे चलते हैं, कि अगर हम 13 अध्याय देखते हैं, उसमें यह है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और आगे जब परमेश्वर का प्लान के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आगे यहाँ पे देखिए क्या हुआ। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़, बकरी और गाय, बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। 8वां वचन 13 का 8, तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। उसने क्या कहा? मुझसे अलग हो जा, क्योंकि परमेश्वर का प्लान नहीं था कि उसका भतीजा उसके साथ चलेगा, कोई भी रिश्तेदार चले। क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा, तो परमेश्वर ने कहा ना, अपने कुटुंबियों को सबको छोड़ के जा। लेकिन उसने क्या किया? लूत को लेके चला। उसके बाद जब हम देखते हैं, तो क्या हुआ? लूत ने देखा कि सब तरफ बहुत हरियाली 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 है, तो उसने अब्राम से क्या कहा कि हमको ये जगह चाहिए।
उसने कहा नहीं। और उसके बाद यहाँ है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी गहराई को देखा कि वह सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया। ठीक है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ, अब देखें, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यहाँ पर क्या देखना, वंश। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कि उसने कहा मैं पूरा वंश दूंगा। अब्राहम ने संतान नहीं। उसके बाद जब हम और आगे आते हैं, जो अभी हमने उत्पत्ति 18 पढ़ा था, 18 में ऐसा है कि उत्पत्ति 18 में एक से पढ़ते हैं। अब्राहम मम्रे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और उसके बाद जब हम और आगे आगे पढ़ते हैं कि उसने उनके लिए खाना बनाया, ये सब कुछ किया। जब वो जाने लगे, 8वां वचन है, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। 9वां वचन कहता है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। 10वां वचन, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? और ये लोग क्या उम्र थी इन लोगों की? जब अब्राहम निकला था उसमें तो 75 साल। क्या वो संतान के लायक था? क्या सारा गर्भ धारण करने लायक थी? और यहां पे परमेश्वर ये है कि तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पे जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे ये सुख होगा? 75 साल का वो उस जगह से निकल आया और अब यहां पे परमेश्वर ये कह रहा है, तुम्हें एक संतान। अब सारा खुद कह रही है, मैं बूढ़ी, मेरा पति बूढ़ा, क्या मुझे ये सुख होगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सोचने वाली बात। लेकिन 13वां वचन कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कह के क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है?
जो उसका गर्भ मर गया था, उसने उसमें जान दी। हालेलुया। और उसे पुत्र उत्पन्न। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहां पे एक चीज आपको गौर करनी है कि अब्राहम जो परमेश्वर के प्रति फेथफुल था, वफादार था, परमेश्वर ने कहा उससे कि तुम्हारे पुत्र होगा। उससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम ये सब जगह छोड़ के निकल आओ। अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, क्यों हम दुनिया को साथ लेके चले? अगर हम किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर जैसे ही उसका भतीजा अलग हुआ, परमेश्वर ने उसे जीवन में काम करना चालू किया। और उसके बाद उनकी संतान हुई, क्योंकि ये उत्पत्ति 21 में है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर जो उसने कहा वो अवश्य ये होगा। मलाकी उसका 3 अध्याय और 6 वचन हम देखते हैं। मलाकी 3 उसका 6 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो परमेश्वर ने आज अगर कुछ कहा है तो वो बदलेगा नहीं। वो ये नहीं देखता कि आप बुढ़ा गए हैं, वो ये नहीं देखता कि आपकी स्थिति क्या है। वो कहता है, वो हमारा हृदय जांचता है। जो हमने विलाप गीत 3 के 40 में पढ़ा ना, अपने अपना चाल चलन देखो, यहोवा की ओर फिरो। वो क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, और जो उसने कहा क्या वो करेगा नहीं। अगर आज वो परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है, विश्वास रखिए, वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यहां पे अब्राहम जो परमेश्वर के प्रति हर आज्ञाओं को मानने वाला था, उनके अनुसार चलने वाला था, वहां पे परमेश्वर ने कहा। शमूएल की पुस्तक 1 शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। एक में है कि एप्रेम के पहाड़ी देश के रामा तेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सुख के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। तो उनके यहाँ साल में मेल बलि होती थी, वहां दोनों पत्नियां चढ़ावा चढ़ाती थी। और इसका 5वां वचन ये कहता है, क्योंकि ये जो इसका आदमी था हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था। 5वां वचन कहता, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ पे क्या चीज है?
क्या ध्यान देने वाली बात है। दूना दान दिया करता था। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 17 वचन, इसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। किसी का पक्ष नहीं करता। और यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, परंतु तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। ठीक है। फिर उसका पति जो उसे प्रेम करता था, उसने देखिए, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यहां पे उसका पति है, उसे क्योंकि वो उदास थी, लेकिन दूना दान देता था, लेकिन यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। अगर हम आगे इसमें और पढ़ते हैं, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी में बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। कौन? हन्ना। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। यहां पे वो इतना दुखी और वो यहोवा से मन ही मन, मतलब होठ हिलाते हुए प्रार्थना करते हुए जा रही थी, क्योंकि 13 वचन ये है ना, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली, मतलब जो महायाजक, ने समझा कि वह नशे में है। तब उसने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या हमारे अंदर से इस प्रकार का प्रार्थना निकलती है, या हम ये कहने लगते हैं कि इसके हुआ हमें क्यों नहीं हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। लेकिन यहां पे हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर दी। जो उसकी सौतन थी, वो उसको चिढ़ाती थी, लेकिन यहां पे हम ये देखते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद 17 वचन अगर हम पढ़ते हैं, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर चले गए, लौट गए
और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। यहाँ पे क्या है? एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, दूर दूर नहीं गया, और तब हन्ना ने पुत्र। क्या आज हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर वो हैं, अपनी कमियां देख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ छोड़िए, उस यहोवा के पास आइए। उसने कहा असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर मैं। आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे, सब कुछ छोड़ के यहोवा की ओर। यहोवा जो हमारा हृदय देखता है और प्रत्येक जन को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। हमारे दिमाग में अभी हमको सब कुछ अपने अंदरूनी हृदय से मांगना है, रोना है उस परमेश्वर के आगे, और किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। वो जीवित परमेश्वर है, उसने कहा है वो करेगा। आज के हम इस बात के लिए तैयार हैं और कहेंगे परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए कि हम आपको छोड़कर दुनिया भर के हर जगहों पे गए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया है और उसकी नाक में, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका है और वो जीवित प्राणी बन गया है। तो हमको संतान देने वाला परमेश्वर है। कोई सेक्रीफाइस, बलि इत्यादि, कोई बलि कराए या वो करें, उन सब से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो परमेश्वर आज आपको आपकी मनचाही वस्तु देगा, क्योंकि उसने कहा ना, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मनचाहा वर दे। हमारे आज क्या क्राय होनी चाहिए, हमारा उस परमेश्वर के सम्मुख क्या रोना होना चाहिए। ये हमारे ऐसा आपको मनचाहा वर देगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। भाई को, उनके भाई दोनों को आपके सामने लेके आते हैं, उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आपके सामने लेके आते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और हम लोगों को बताया कि जब हम आप पे भरोसा करते हैं तो आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। कोई डाउट ना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा डाउट ही जो परमेश्वर के विरोध में सबसे बड़ा दुश्मन है। पिता परमेश्वर हम आज उसके लिए माफी मांगते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपकी ओर फिरने की बजाय इन दुनिया की बातों सुन के उन लोगों के साथ चले गए। पिता परमेश्वर जिस प्रकार जब लूत जीवन से निकला, पिता परमेश्वर आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर आशीषित किया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन दोनों के लिए। पिता परमेश्वर आज ही अपने जीवन से लूत को निकाल दिया। हर रीति रिवाज जिसके बंधन में उन्होंने निकाल दिया है, अब इनका भरोसा सिर्फ जीवित परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस परिवार को। पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से भरिए, पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से भरिए, और पिता परमेश्वर आप अपने आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर आशीष से भर दीजिए। पिता परमेश्वर आशीष से भर दीजिए। पिता परमेश्वर आशीष से भरिए। पिता परमेश्वर आशीष से भरिए। पिता परमेश्वर आशीष से भरे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपका आशीष इनके ऊपर उतरा, और पिता परमेश्वर आपने वचन के अनुसार मनचाहा वर दे दिया है। पिता परमेश्वर बढ़त दे दी है। धन्यवाद देते हैं कि परिवार में बढ़त हो। सारा आदर
आपको देते हैं यीशु मसीह